जी बिल्कुल इस वक्त नाज़रीन चौधरी नवीद अयूब कंबो सदर अंजुमन ताजरान रहमान गलियां की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए आज ताजरान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है। नाज़रीन आज की ये तकरीब जो है लाहौर की ताजर बरादरी का सियासी इकट्ठ बन चुकी है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रहमान गलिया राना आसिफुर रहमान, चेयरमैन हाजी आसिफ लतीफ़, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी तारिक फ़ैरोज़ समेत जितनी लाहौर की ताजर बरादरी है आज यहाँ पर पहुँची है। और आज ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए आज बेहतरीन यहाँ पर एक विजिटिंग हुई है। मुल्क की माशी सूरत हाल पर आज ताजर बरादरी ने तशवीश का इजहार भी किया है। काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप देखते हैं काशिफ साहब आज मुख्तलिफ ताजर वफूद यहाँ पर शरीक लाए हैं। चेयरमैन सुप्रीम कौंसल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजर नईम मीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अशरफ भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद है। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात किया जाए जो ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, क्या सबसे पहले तो जी मैं नवीद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने लीडर्स का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ नईम मीर साहब भी हैं, अशरफ भट्टी साहब भी हैं, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ज़िशान खलील साहब भी हैं, बाकी मार्केट के लीडर्स भी हैं, हाजी आसिफ साहब भी हैं। और मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि नवीद साहब हर साल ईद पे हमें बुलाते हैं यहाँ पर, हम इनके और लास्ट टाइम हमने यहाँ से ही छोड़ा था कि इंशाल्लाह आप हमें यहाँ फिर दोबारा बुलाएँगे। और जहाँ तक आपने मुल्की हालात की बात की, आप ठीक कहते हैं, यहाँ पर हालात तो जी इस वक्त अच्छे नहीं हैं। और हमने बैठ कर भी इसको डिस्कस किया कि कैसे हमें क्या रिकमेंड गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ताजर कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पैदा की जाएँ और हमारा ट्रेड बेहतर हो। जो इस वक्त मसाइल हैं, आज लेबर डे भी है और जो जितनी महंगाई हो गई है, जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, डिवैल्यूएशन हो गई है, तो अपने कामों को जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर सिर्फ टेक्सटाइल की बात करें तो 7 मिलियन जॉब्स वहाँ से ख़त्म हुई हैं और हमारे जो सिस्टम्स हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो हमें अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ को बनाना होगा ताकि हमारी इकॉनमी, और ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हमारी लीडरशिप एक पेज के ऊपर नहीं बैठेगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज के ऊपर नहीं बैठेंगी, जब तक वो चार्टर ऑफ इकॉनमी को साइन नहीं करेंगे और इकॉनमी के मुतालिक फ़ैसले नहीं करेंगे अगले 20 से 25 साल के, तब तक हम अपने मुल्क को नहीं बचा सकेंगे। चेयरमैन सुप्रीम कौंसल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब ये बताइएगा कि मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी आज आपने गुफ्तगू की और आज के मेज़बान चौधरी नवीद अयूब कंबो साहब जिन्होंने आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया है, क्या पैगाम देंगे? मैं तो इनका शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले कि इन्होंने दावत दी और हमने दावत कबूल की और बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम था। ईद मिलन पार्टी थी तो इस मौका पर सीनियर दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो गई। तो बाकी ये है कि मुल्की हालात जो हैं वो इस बात का तकाज़ा कर रहे हैं कि जो हमारी मुल्की सियासी क़यादत है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। चौधरी नवीद अयूब कंबो सदर अंजुमन ताजरान रहमान गलियां, साहब ये बताइएगा कि आज एक सियासी इकट्ठ आपने यहाँ पर किया, हर साल की तरह इस साल भी एक बेहतरीन ईद मिलन पार्टी की जिस पे आप सब ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया है, तो सब क्या पैगाम आई? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज के हमारे साथी सारे इकट्ठे हुए, जिनमें मियाँ तारक फ़रोज़ साहब, अशरफ भट्टी साहब, काशिफ साहब और नईम मीर साहब और बहुत सारे दोस्त और जिनका मैं नाम लेना भूल गया हूँ। आज का मकसद था कि यहाँ बैठकर हम एक तो ईद मिलन पार्टी को एंजॉय करें। ईद के बाद चूँकि सारे दोस्त इकट्ठे नहीं हो सके थे तो आज इस मौके पर हमने सारों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। जहाँ तक मुल्क की सूरत हाल की पेश नज़र जो सूरत हाल चल रही है वो सबके सामने है, उस पर बहुत से बहस मुबाहिसा हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई मुस्बत इक़दाम ज़रूर हासिल होगा। जनरल सेक्रेटरी राना आसिफुर रहमान मौजूद है। साहब ये बताइएगा अंजुमन ताजरान की पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद है और मुल्क की जो सियासी माशी सूरत हाल चौधरी साहब ने गुफ्तगू, दीगर कायदीन ने गुफ्तगू की, क्या आज पे काम देंगे? मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो मैं चौधरी नवीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा और हर साल की तरह ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया। असल में ये ईद मिलन पार्टी नहीं है, ये बेसिकली सब दोस्तों का बैठना और अपने मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करना है। यहाँ पे पाकिस्तान लेवल के नुमाइंदे भी आए हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी आए हुए हैं और आपने देखा कि सारे यानी हर तरह के ताजर तंजीमों के रहनुमा यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो भी गुफ्तगू हुई है बहुत पॉजिटिव हुई है और अल्लाह करे कि ये हमारे मुल्क की जो आपस की लड़ाइयाँ ये ख़त्म हो और ताजरों के लिए कोई बेहतरी के मसाइल, जो इनके मसाइल हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। ये हर साल गेट टुगेदर करते हैं। इसमें ये होता है कि सारे दोस्त वगैरह जो है ना, उनका एक खाना तो हर बंदा खाता है लेकिन ये एक बैठने का एक ज़रिया है। उसमें आप सारे लोग जो आते हैं अपनी अपनी जो
बातें वगैरह डिस्कस करते हैं, जो इश्यूज़ हैं, ताजरों के मसाइल हैं, उस पर सारे डिस्कस करते हैं, फिर उसमें एक इसका कोई हल निकलता है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैंड इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।